नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज गौड़ हिंदी विषय की इस महत्वपूर्ण यात्रा में आप सभी का स्वागत करता हूं। वह कौन सा माध्यम है जिसके द्वारा आप दूर रहकर भी अपने आत्मीय जनों से जुड़े रहते हैं? वो कौन सा माध्यम है जिसके द्वारा आप देश के सर्वोच्च व्यक्तित्व हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय तक भी अपनी बात पहुंचा सकते हैं? वह कौन सा माध्यम है जिसके द्वारा विदेशों में रह रहे आप अपने बंधु बांधवों के संपर्क में रह सकते हैं? जी हाँ, वह है पत्र। आज की इस कक्षा में हम पत्र लेखन पर विस्तार से बात करेंगे। पत्र का शाब्दिक अर्थ होता है कागज पर लिखा हुआ। लिखे हुए के हमारे यहाँ बहुत मायने हैं। जब आप लिख देते हैं तो वह बात अपने आप में ऐतिहासिक हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है, उसका मान बढ़ जाता है। अतः पत्र लेखन एक बड़ी महत्वपूर्ण कला है। अभिव्यक्ति के समस्त लिखित साधनों में पत्र आज श्रेष्ठतम सोपानों पर है। पत्र एक शक्तिशाली, प्रभावपूर्ण और मनोरम स्थान इस विधा में रखता है। पत्र लेखन में आत्मीयता होती है। पत्र लेखन के माध्यम से लेखक और पाठक में समीपता होती है, होनी चाहिए। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम आज की इस कक्षा में चर्चा करेंगे। कुछ पत्र हमारे यहाँ बहुत अधिक चर्चित रहे हैं। अब्राहम लिंकन ने जो पत्र अपने पुत्र के शिक्षक को लिखा, उसका अनुवाद विश्व की अनेकानेक भाषाओं में हुआ और निश्चित रूप से वह पत्र बहुत ही प्रेरणादायी है, जो अनेकानेक महत्वपूर्ण विषयों पर, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमें सोचने के लिए बाध्य करता है। आपने छठी कक्षा में संसार पुस्तक है शीर्षक के अंतर्गत पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा इंदिरा जी को लिखा हुआ पत्र पढ़ा। वह पत्र मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। पत्र का अनुवाद मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी लेखनी के माध्यम से किया। आजकल एक पत्र जो बहुत चर्चित रहा, हमारे क्रिकेट के महान खिलाड़ी धोनी जी ने संन्यास की घोषणा की और इसी संदर्भ में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें एक पत्र लिखा। तो इस पत्र के माध्यम से भी आप पत्र की विशिष्टताओं से परिचित होते हैं। और वह पत्र यद्यपि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को लिखा गया था, पर उसे पूरे देश ने, पूरे विश्व ने पढ़ा। इससे आप पत्र के महत्व को समझ सकते हैं। पत्र लेखन एक ऐसी कला है जिसमें बुद्धि और ज्ञान की परिपक्वता, विचारों की विशालता, विषय का ज्ञान, अभिव्यक्ति की शक्ति और भाषा पर नियंत्रण की बड़ी गहरी आवश्यकता होती है। क्या पत्र केवल व्यक्तिगत विधा है? नहीं, पत्र साहित्य की भी एक महत्वपूर्ण विधा है। और पत्रों के महत्व से आप इसी से परिचित हो सकते हैं कि सबसे पहले सन 1904 में मुंशीराम जी ने अपने पत्रों को प्रकाशित करवाया। उसके बाद हमारे देश के अनेक नेताओं, महात्मा गांधी, नेहरू आदि के पत्र प्रकाशित किए गए। हमारे अनेक साहित्यकारों के पत्र प्रकाशित किए गए। धीरेन्द्र वर्मा जी के यूरोप के पत्र, हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा प्रकाशित पंत के 200 पत्र, रामविलास शर्मा जी द्वारा प्रकाशित मित्र संवाद आदि पत्र साहित्य के महत्वपूर्ण आधार हैं। आप जब पत्र लिखें तो उस पत्र में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए, उन पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले पत्र की
पत्र की भाषा सरल, स्पष्ट तथा स्वाभाविक होनी चाहिए। इसमें कठिन शब्दों के लिए कोई स्थान नहीं है। कठिनता पत्र की आत्मा को मसोस देती है। बहुत अधिक साहित्यिक भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। इस तरह की भाषा पत्र को नीरस और जटिल बना देती है। पत्र जब आप लिखते हैं तो पत्र में स्पष्टता होनी चाहिए। पत्र ऐसा हो, उसमें शब्दों का चयन, वाक्य की रचना इस प्रकार की हो कि आपके विचार पूरी तरह से पत्र के माध्यम से स्पष्ट होते हों। पत्र में संक्षिप्तता की बहुत आवश्यकता रहती है। कुछ लोग जिनका भाषा पर नियंत्रण नहीं होता, वे व्यर्थ के शब्दजाल के माध्यम से एक पत्र की आत्मा को बहुत कुंठित कर देते हैं। चूंकि वह अपने मूल उद्देश्य से भटक जाता है, तो ऐसी स्थिति में हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि पत्र में संक्षिप्तता का प्रयोग किया जाना चाहिए। पत्र हमेशा आकर्षक और मौलिक हो। आपको दूसरे के विचारों का कृतदास नहीं बनना है। आपको लगातार दूसरे की पत्रों को टीप कर या इस तरह से नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी मौलिकता समाप्त हो जाती है, आपकी कल्पना शक्ति का विकास रुक जाता है, भाषा पर आपका सामर्थ्य खत्म हो जाता है। अतः पत्र हमेशा अपने भावों, विचारों, तथ्यों के आधार पर लिखा जाना चाहिए। पत्र में एक नियम जिसका पालन बहुत दृढ़ता के साथ किया जाना चाहिए, वह है क्रमागतता। क्रम के अनुसार जो पत्र का निर्धारित प्रारूप है, उसी के अनुरूप पत्र लिखा जाना चाहिए। आपका पत्र हमेशा उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। उसमें किसी किस्म का अधूरापन नहीं रहना चाहिए। पाठक के मन में जिज्ञासा शेष नहीं रहनी चाहिए। जिस उद्देश्य को लेकर के आपने वह पत्र लिखा है, वह उद्देश्य पूरा हो। जब आप परीक्षा भवन में पत्र लिखते हैं तो वहां शब्द सीमा निश्चित है, पत्र का प्रारूप निश्चित है, तो उसी के अनुरूप आपको अपना पत्र लिखना चाहिए। पत्र की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता होती है शिष्टता। पत्र हमेशा संजोकर रखे जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि आपकी भाषा अशिष्ट है तो वह पत्र किसी काम का नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप पत्र के माध्यम से अपना आक्रोश व्यक्त ना करें। आप शिकायती पत्र लिख रहे हैं तो अपनी समस्या से संबंधित अधिकारी को परिचित ना करवाएं, लेकिन भाषा की अपनी मर्यादाएं होती हैं, अपना संयम होता है, वह पत्र में हमेशा रखा जाना चाहिए। सरकारी तथा अन्य औपचारिक पत्र लिखते समय भी भाषा की यह शिष्टता हमेशा ध्यान रखी जानी चाहिए। अस्वीकृति, शिकायत, खींच और नाराजगी यदि आप व्यक्त करना चाहते हैं तो उसके लिए भी शिष्ट भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, ताकि आपकी बात अधिक प्रभावशाली तरीके से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच सके। पत्र लेखन के समय आपको विराम चिन्हों का बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इन्हीं चिन्हों के माध्यम से हम अपनी बात को अधिक स्पष्ट तरीके से समझा सकते हैं। किस अनुच्छेद को मोटे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए, अर्धविराम कहाँ हो, पूर्ण विराम कहाँ हो, कोष्टकों का प्रयोग कहाँ किया जाए, इसके माध्यम से आपके पत्र का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि पत्र एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है, जिसका प्रयोग हमें करते समय विभिन्न प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिए। अब हम बात करेंगे पत्र के प्रकार। पत्र के विभिन्न प्रकार होते हैं विषय के अनुसार, जैसे निमंत्रण पत्र, विवाह पत्र, प्रेम पत्र, जन्मदिन पत्र, संवेदना पत्र और सामान्य पत्र आदि। शैली और शिल्प की दृष्टि से हम
पत्रों को मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं, एक औपचारिक पत्र और दूसरे अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जिन पत्रों के द्वारा हम औपचारिक रूप से किसी सरकारी कार्यालय को, किसी संपादक को, किसी वरिष्ठ अधिकारी को, किसी व्यावसायिक संस्था को पत्र लिखते हैं। ऐसे में पद महत्वपूर्ण होता है, भावनाओं के लिए बहुत अधिक स्थान नहीं होता, तथ्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। और दूसरी प्रकार के पत्र होते हैं अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र हम अपने मित्रों को लिखते हैं, सगे संबंधियों को लिखते हैं, और ऐसे पत्रों में हम बहुत अधिक नियमों में नहीं बंध पाते। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हम स्वतंत्र होते हैं। तो पत्र जब आप लिखते हैं तो निश्चित रूप से उसके जो नियम हैं उनका पालन आपको करना चाहिए। औपचारिक पत्र विशिष्ट नियमों में आबद्ध होते हैं। औपचारिक पत्रों की परिधि बहुत ही व्यापक होती है। इनके अनेकानेक रूप संभव हैं, जैसे सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, व्यावसायिक पत्र, पूछताछ पत्र, संपादक के नाम पत्र, अनुरोध पत्र, शोक पत्र, आवेदन पत्र, शिकायती पत्र, निमंत्रण पत्र, विज्ञापन पत्र, अनुस्मारक, स्वीकृति पत्र, बधाई पत्र, शुभकामना पत्र। तो आप देखते हैं कि हर स्थान पर हर प्रकार के पत्रों का प्रयोग आप कर सकते हैं। हर स्थिति के अनुरूप आपको पत्र लिखने होते हैं और उन्हें लिखने का अपना एक नियम, अपना एक विज्ञान है। औपचारिक पत्र जब आप लिखते हैं तो उसमें से संबंधित संबोधनों का भी ध्यान आपको रखना चाहिए। जैसे आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र में प्रधानाचार्य या संबंधित अधिकारी, महोदय, महोदया, आपका कृपाकांक्षी या प्रार्थी, भवदीया। कार्यालय को जब आप कोई पत्र लिखते हैं तो मान्यवर महोदय संबोधन में आपका रहेगा, और अंत में भवदीय, विनीत, इस प्रकार के शब्दों का आप प्रयोग करते हैं। संपादक को जब आप पत्र लिखते हैं तो संपादक महोदय, महोदया, और अंत में भवदीय, भवदीय, प्रार्थी आदि का आप प्रयोग कर सकते हैं। शिकायती पत्र में संबंधित अधिकारी का नाम, पदनाम, उसके प्रति संबोधन, और अंत में महोदय, महोदया या प्रार्थी, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। औपचारिक पत्र के अनेक उदाहरण आप देखते हैं, जैसे फीस माफ़ी के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं, या संपादक के नाम जो पत्र लिखे जाते हैं, चोरी हो जाने पर, मोबाइल पत्र के चोरी हो जाने पर पुलिस अधीक्षक को जो पत्र लिखे जाते हैं, किसी वस्तु के मिलने पर कई बार उसे देने के लिए भी हम लोग पत्र लिखते हैं। तो इस प्रकार के पत्र इसमें शामिल रहते हैं। औपचारिक पत्रों के संबोधन को आपने देखा। अनौपचारिक पत्र के जब संबोधन होते हैं तो उन संबोधनों में भी हम आयु का, संबंध का, पद का विशेष ध्यान रखते हैं। जैसे यदि हम अपने बड़ों को लिख रहे हैं तो हम लिखते हैं सादर चरण स्पर्श, प्रणाम, आपके आशीर्वाद का आकांक्षी, इस तरह के शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हैं। यदि हम समान जो हमारे मित्र हैं उनको हम पत्र लिख रहे हैं तो हम प्रणाम, सादर नमस्कार आदि का हम प्रयोग करते हैं। और यदि हमारा पत्र अपने से छोटे भैया बहन को है तो हम उनके प्रति स्नेह आशीष, शुभाशीष, मंगल कामनाएं, इस प्रकार के शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। करेंगे पत्र के अंगों पर। पत्र के अंग में सबसे पहले और महत्वपूर्ण है प्रेषक का नाम, वह पता।
जो पत्र लिख रहा है, जिसे पत्र भेजना है, वह अपना नाम, वह पता बहुत स्पष्ट अक्षरों में अंकित करे। जो व्यावसायिक संस्थाएं होती हैं वे अपने लेटर हेड छपाती हैं और उनमें छपा हुआ नाम पता होता है। जैसे आपके विद्यालय का कार्यालय, प्राचार्य सेठ मुरलीधर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय निवास नगर, एक तरफ होता है क्रमांक और दूसरी तरफ होता है दिनांक। तो इस क्रमांक का क्या मतलब है? क्रमांक का अर्थ है कि किस क्रम संख्या पर उस पत्र को डायरी में लिखा गया है, अंकित किया गया है। आपको पता है कि सरकारी कार्यालयों में आने वाले सभी पत्रों का लेखा जोखा रखा जाता है। जो पत्र आते हैं उनका भी तथा वहां से जो पत्र जाते हैं उनका भी। तो क्रमांक में उस पत्र का लेखा जोखा कहाँ अंकित किया है इसका विवरण रहता है तथा दूसरी तरफ दिनांक लिखी जाती है। तमाम तरह के सरकारी कार्यालय इसी नियम का पालन करते हैं और वे अपने लेटर हेड पर पता लिखते हैं। तो प्रेषक का नाम और पता सबसे पहले उस पर होना चाहिए। अनौपचारिक पत्र जब आप भेजते हैं तो उसमें हम अपने हाथ से अपना पता लिख देते हैं। तत्पश्चात दिनांक लिखी जानी चाहिए। पते के अंतर्गत आप मेल एड्रेस, पते के अंतर्गत आप अपने मोबाइल नंबर आदि भी लिख सकते हैं, लिखने चाहिए। सरकारी पत्रों में ठीक सामने बाईं ओर ये सभी प्रकार के संदर्भ लिखे रहते हैं। दूसरा पत्र का एक महत्वपूर्ण पहलू है पाने वाले का नाम तथा पता। आप किसे पत्र भेज रहे हैं उसका पता बहुत साफ साफ लिखा जाना चाहिए। डाक द्वारा यदि पत्र भेजा जाता है तो उसमें पिन कोड भी अवश्य लिखे जाने चाहिए, क्योंकि वे पिन इंडेक्स नंबर जो हैं उनके माध्यम से डाक विभाग के कर्मचारियों को पत्र को स्थान पर पहुंचाने में सुविधा रहती है। आपने देखा होगा डाक विभाग विशेष रूप से अंतर्देशीय पत्र आदि छापता है, तो उसका उद्देश्य यह होता है कि उसमें एक फॉर्मेट सा बना होता है ताकि आपको ध्यान रहे कि इसमें कहाँ पता लिखना है, कहाँ भेजने वाले का पता लिखना है और कहाँ विषय के संदर्भ में मुख्य बातें लिखनी हैं। यह सभी विवरण आपके पत्र में होने चाहिए। औपचारिक जो पत्र होते हैं उनमें विषय लिखा जाना चाहिए। विषय के माध्यम से यह पता लग जाता है कि किस विषय से संबंधित वह पत्र है। औपचारिक पत्र में विषय का शीर्षक देने के बाद आप संबोधन देते हैं। दोनों ही प्रकार के औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों में संबोधन होता है। हमने ऊपर चर्चा की कि किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग संबोधक के रूप में किया जाना चाहिए। उसके बाद पत्र की मुख्य सामग्री आती है। इस सामग्री के अंतर्गत औपचारिक पत्र में भी और अनौपचारिक पत्र में भी विशेष सावधानी आपको रखनी चाहिए। इसमें आप किस विषय पर बात लिख रहे हैं वह स्पष्टता के साथ लिखा जाना चाहिए। यदि सरकारी या अर्ध सरकारी पत्र है तो उसमें तथ्य दिए जाने चाहिए। तत्पश्चात आप पत्र का समापन करते हैं, उस पर अपने हस्ताक्षर करते हैं, अपना पता लिखते हैं। कुछ लोग दिनांक अंत में लिखते हैं, कुछ लोग प्रारंभ में जब आप पता लिख रहे हैं तो वहाँ लिख देते हैं। इसके बाद सरकारी पत्रों में हम एक शीर्षक और रखते हैं, संलग्न। इस संलग्न के माध्यम से हम उन पत्रों का उल्लेख करते हैं जो अपनी बात को साबित करने के लिए हम पत्र के साथ लगा रहे हैं। एक और शब्द जो बड़ा पारिभाषिक शब्द है और पत्र साहित्य में, पत्र लेखन में महत्वपूर्ण है, पुनश्च। इसके माध्यम से आप यदि कोई भूल कर चुके हैं, पत्र में कोई ऐसी बात आप नहीं लिख पाए जिसका प्रयोग किया जाना चाहिए था, तो आप उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। यह हमने पत्र के अंगों की बात की। क्रमागत रूप से इन सभी अंगों का प्रयोग किया जाना चाहिए जिसके माध्यम से आपका पत्र
बहुत ही स्पष्ट और सुंदर बनता है। जिन नियमों की बात हमने उपरोक्त संदर्भों में की, अब हम उनका व्यावहारिक प्रयोग देखेंगे। कुछ पत्र हम लिखकर उनका अभ्यास करेंगे, जिसके द्वारा हमारा यह पूरा अभ्यास सफल हो सके। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखो, जिसमें विद्यालय पुस्तकालय में पुस्तकों की उचित व्यवस्था करने की प्रार्थना की गई हो। सेवा में प्राचार्य महोदय, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नारनौल। विषय पुस्तकालय में पुस्तकों की उचित व्यवस्था हेतु। महोदय, नम्र निवेदन है कि हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में विषय से संबंधित पुस्तकें विपुल मात्रा में उपलब्ध हैं, किंतु इतनी अधिक पुस्तकें होने के पश्चात भी व्यवस्था ठीक न होने के कारण हमें पुस्तकें ढूंढने में बहुत समय गंवाना पड़ता है। हमारा पूरा कालांश पुस्तकें ढूंढने में ही निकल जाता है। विषय से संबंधित आवश्यक पुस्तकें मिल नहीं पाती। आपसे निवेदन है कि हमारी इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए पुस्तकालय में पुस्तकों को क्रमागत रूप से उचित व्यवस्था में लगवाने का कष्ट करें। आपकी बहुत कृपा होगी। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य अंशुमन, कक्षा 10वीं, 21 अगस्त 2020। परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले अपने मित्र को बधाई देते हुए एक पत्र लिखिए। इस प्रकार के पत्र में, यह अनौपचारिक पत्र है, तो सबसे पहले आप अपना पता लिखेंगे। 478 हुड्डा नारनौल। तत्पश्चात दिनांक 21 अगस्त 2020। प्रिय मित्र मनोहर, सादर नमस्कार। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का आज परीक्षा परिणाम घोषित हुआ। आपने इस परीक्षा में पूरे हरियाणा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह समाचार सुनकर मुझे तथा मेरे परिवार को बहुत ही प्रसन्नता हुई। 99% अंक प्राप्त करना शानदार उपलब्धि है। हम सभी को आपकी इस सफलता पर गर्व है। मेरे तथा मेरे परिवार की ओर से इस सफलता पर बधाई स्वीकार करो। चाचा जी, चाची जी को सादर चरण स्पर्श। जल्दी ही मुलाकात होगी। आपका मित्र मोहित। चरित्र एवं सदाचरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए विद्यालय के प्राचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। सेवा में प्राचार्य महोदय, सेठ मुरलीधर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय निवाजनगर नारनौल। विषय चरित्र एवं सदाचरण प्रमाण पत्र देने हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, विनम्र निवेदन है कि मैंने आपके विद्यालय से 9वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की है। मैं कक्षा में प्रथम रहा हूँ। मेरे पिताजी का स्थानांतरण गुरुग्राम हो गया है। मुझे भी उनके साथ जाना होगा। महोदय, मैं फुटबॉल का एक अच्छा खिलाड़ी रहा हूँ। मैंने विद्यालय में आयोजित विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों में भी भाग लिया है। आपसे निवेदन है कि मेरी इन गतिविधियों का उल्लेख करते हुए मेरा चरित्र एवं सदाचरण प्रमाण पत्र देने का कष्ट करें। सादर आपका आज्ञाकारी शिष्य हर्षवर्धन, कक्षा 11वीं, अनुक्रमांक 21, दिनांक 21 अगस्त 2020। इन पत्रों को लिखकर एक बार पुनः मैं उन विषयों पर चर्चा करना चाहूँगा जो पत्र लेखन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। पत्र लिखने वाले तथा
पत्र प्राप्त करने वाले का पूरा पता लिखें। यदि संभव हो तो उसमें मेल, मोबाइल नंबर तथा पिन कोड अवश्य लिखे जाने चाहिए। पत्र लिखे जाने की दिनांक का उल्लेख अवश्य हो। मैंने आपको बताया कि सरकारी जो पत्र होते हैं वे डायरी किए जाते हैं, एक रजिस्टर में अंकित किए जाते हैं, अतः दिनांक का उल्लेख होना बहुत ही आवश्यक है। विषय बहुत ही स्पष्ट हो। विषयांतर की स्थिति पत्र की उपादेयता को समाप्त कर देती है और परीक्षा के संदर्भ में आपको पता है कि शब्दों का नियम है, शब्दों की संख्या वहाँ सीमित है और निश्चित होती है। ऐसी स्थिति में बहुत अधिक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण नियम की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि परीक्षा भवन में परीक्षाएं देते समय बोर्ड का एक नियम रहता है कि हम अपनी व्यक्तिगत जानकारियां साझा नहीं करते। ऐसी स्थिति में आप पते के स्थान पर लिखते हैं परीक्षा भवन क ख ग। इससे आपकी व्यक्तिगत जानकारियां नहीं आ सकती और नाम लिखने के स्थान पर आप लिख देते हैं आपका अ ब स। तो इस तरह से लिखने से आपकी गोपनीयता भंग नहीं होती और बोर्ड के नियमों की अवहेलना से बचा जा सकता है। अतः यदि आप पत्र लेखन बोर्ड परीक्षा के दौरान कर रहे हैं तो इस नियम का विशेष रूप से ध्यान रखें। शब्द सीमा और अपनी व्यक्तिगत जानकारियों की गोपनीयता। पत्र की भाषा सहज, सरल तथा आसानी से समझ में आने वाली होनी चाहिए। कभी भी अधूरा पत्र नहीं लिखा जाना चाहिए। पत्र में क्रमबद्धता का पालन किया जाना चाहिए। इन सभी नियमों के अनुसार यदि आप अपने पत्र का लेखन करते हैं तो निश्चित रूप से आपके पत्र बहुत ही प्रभावशाली, आकर्षक और उपयोगी होंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।